कभी कभी क्रिकेट में कोई एक तस्वीर सालों तक याद रह जाती है। 2023 एशिया कप का वो फाइनल याद कीजिए। सामने श्रीलंका और गेंद मोहम्मद सिराज के हाथ में। कुछ ही देर में श्रीलंका की पूरी बैटिंग बिखर गई। सिराज ने 21 रन देकर 6 विकेट लिए और श्रीलंका को सिर्फ 50 रन पर ऑल आउट कर दिया। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। इस बार सिराज के हाथ में गेंद नहीं थी, इस बार था बल्ला। और इनिंग के आखिरी हिस्से में उन्होंने लगातार 3 छक्के लगाकर पूरे मुकाबले को एक यादगार फिनिश दे दिया। लेकिन सिराज के उन छक्कों तक पहुंचने से पहले इंडिया ने इस 3 डे वार्म अप मैच में आखिर क्या किया, आइए पूरी कहानी समझते हैं। मुकाबले की शुरुआत श्रीलंका क्रिकेट 11 की बैटिंग से हुई। श्रीलंका 11 ने पहली पारी में 90 ओवर में 363 रन बनाए और 8 विकेट खोया। श्रीलंका के 363 पर 8 के जवाब में इंडिया की पहली पारी शुरू हुई। पहली पारी में पड्डिकल, इंडिया की बैटिंग में सबसे बड़ी कहानी रही देवदत्त पड्डिकल की। पड्डिकल ने शानदार बैटिंग करते हुए 164 गेंदों पे 142 रन नाबाद बनाए और यही पारी इस मुकाबले का एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गई, क्योंकि पड्डिकल ने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में अपनी दावेदारी को और मजबूत किया है। उनके साथ इंडिया की बैटिंग में दूसरे खिलाड़ियों ने भी योगदान दिया है, जैसे गुरनूर बरार ने 18 गेंदों पर 36 रन बनाए, अपनी तेज बल्लेबाजी से इनिंग्स को मोमेंटम दिया। हालांकि इंडिया ने पहली पारी में 357 रन ही बनाए और श्रीलंका 11 से पहली पारी में 6 रन से पीछे रही। दूसरी पारी में 45 ओवर में श्रीलंका ने 200 रन बनाए और मैच इंडिया के सामने था टारगेट 201 का। और यहीं से मुकाबले का आखिरी अध्याय शुरू हुआ। इंडिया को टारगेट चेस करना था और शुरुआत में यशस्वी जायसवाल ने तेजी दिखाई। माफ कीजिएगा, 201 रन का टारगेट नहीं था, 207 का था, 6 रन पीछे का लीड। जायसवाल ने सिर्फ 46 गेंदों पर 61 रन बनाए। इसके बाद इंडिया की बैटिंग आगे बढ़ी और मिडिल ऑर्डर ने टारगेट की तरफ टीम को पहुंचाया। कैप्टन शुभमन गिल की वापसी भी इस इनिंग्स की महत्वपूर्ण बात रही। हालांकि साई सुदर्शन जो हैं इस टेस्ट श्रृंखला से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह सरफराज खान को टीम में जगह मिली है। और फिर आया मोहम्मद सिराज वाला मोमेंट। बल्ले पर थी, सिराज की निगाहें बल्ले पर थी और गेंदबाजी कोई और कर रहा था और सिराज ने ऐसा हमला किया कि वार्म अप मैच का सबसे यादगार मोमेंट बन गया। 6, पहले गेंदा पे 6, दूसरे गेंदा पे 6, तीसरे गेंदा पे 6, लगातार 3 छक्के और भारत मैच जीत गया। लेकिन क्या होता है ना कि ये अभ्यास मैच है, इसमें जीत हार मायने नहीं रखती है, आपको पूरा ओवर खेलना पड़ता है। इसलिए इंडिया को भी बाकी 3 गेंदें खेलनी पड़ी, जिसमें 1 डॉट 1 रन सिराज का और मतलब 1 चौका था, फिर 1 रन था। सिराज ने सिर्फ 15 गेंदों पर नवाद 32 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट रहा 213.33 और इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में 45 ओवर में 214 बनाकर मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। सिराज ने ये छक्के इसलिए नहीं लगाए कि इंडिया को जीतने के लिए आखिरी गेंद पर छक्का चाहिए था, आखिरी गेंद पर तो नहीं चाहिए था, इंडिया टारगेट पहले ही हासिल कर चुका था। यानी सिराज के ये 3 छक्के मैच विनिंग रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि इनिंग्स का एक्सप्लोसिव फिनिश था और शायद यही वजह है कि ये मोमेंट इतना एंटरटेनिंग बन गया। एक फास्ट बॉलर जिसकी पहचान पूरी दुनिया गेंद से करती है, आज श्रीलंका के खिलाफ बल्ले से हेडलाइन बना रहा था। याद कीजिए वो 2023 का एशिया कप का फाइनल। एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने गेंद से कहर बरपाया था।
6 विकेट मात्र 21 रन देके श्रीलंका 50 पे ऑल आउट। आज उसी श्रीलंका के खिलाफ सिराज ने बल्ले से 32 रन बना दिए, वो भी मात्र 15 गेंदा खेलकर। तब सिराज ने श्रीलंका की बैटिंग को खत्म किया था। आज उन्होंने इंडिया की बैटिंग को फायरवर्क के साथ खत्म किया। तो इस वार्म अप मैच से इंडिया को क्या मिला? अगर सिर्फ स्कोर देखें तो इंडिया ने मुकाबला जीत लिया, लेकिन अगर कहानी को थोड़ी गहराई से देखें तो इस मुकाबले में इंडिया को कई पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं। पहला, देवदत्त पट्टिकल 142 रन, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में अपनी दावेदारी को मजबूत किया है। दूसरा, यशस्वी जायसवाल की 61 रन की पारी, उन्होंने दिखाया कि शुरुआत को तेजी देने की क्षमता उनके पास मौजूद है। तीसरा, शुभमन गिल की वापसी, उन्हें मिडिल में बल्लेबाजी का महत्वपूर्ण समय मिला। और चौथा, मोहम्मद सिराज का अनएक्सपेक्टेड बैटिंग कैमियो। हालांकि इसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि सिराज अब बैटिंग ऑलराउंडर बन गए हैं, लेकिन इंडिया की लोअर ऑर्डर हिटिंग में ऐसा कंट्रीब्यूशन निश्चित रूप से एक बोनस की तरह काम करेगा। क्रिकेट में स्कोर कार्ड आपको बताता है कि मैच में क्या हुआ, लेकिन हर स्कोर कार्ड के पीछे एक कहानी होती है। आज इंडिया ने सिर्फ श्रीलंका 11 को 6 विकेट से नहीं हराया। इस वार्म अप ने इंडिया को अपने खिलाड़ियों को परखने का एक और मौका दिया। पट्टिकल का 142, जायसवाल का 61, गिल की वापसी, सिराज ने बल्ले से ऐसी कहानी लिख दी जिसकी शायद उन्हें खुद भी उम्मीद नहीं रही होगी। 2023 में श्रीलंका के खिलाफ सिराज ने गेंद से इतिहास बनाया था, और आज श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बल्ले से एक छोटा सा और चैप्टर तो जोड़ ही दिया है। अब असली कहानी 15 अगस्त से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं खबरांचल। वी डोंट टेल यू द न्यूज, वी टेल यू द स्टोरी बिहाइंड इट। हम सिर्फ आपको खबर नहीं सुनाते, हम उसके पीछे की पूरी कहानी बयां करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको सिराज का बैटिंग कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।